सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू करेंगे KIET गाजियाबाद या फिर यूं कहे तो KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद की। तो KIET गाजियाबाद हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित AKTU से एफिलिएटेड एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और बात करें NRF रैंकिंग की तो 2023 में 151 से लेकर 200 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2019 से लेकर 2023 तक के ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ KIET गाजियाबाद, जिसमें हम देख पा रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस के आपके पास 2019, 20, 21, 22, 23 के बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल है लाइक कितने स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, क्या कुछ प्लेसमेंट परसेंटेज रहा, क्या एवरेज सीटीसी रहा, कितना कुछ हाईएस्ट सीटीसी था। लाइक अगर हम बात कर ले CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच 2023 बैच की अगर बात कर ले, खैर 2023 बैच का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2019 में इन्होंने एडमिशन लिया, 2023 में पास आउट हुए, तो इन्हें जो प्लेसमेंट मिला वो कुछ 216 स्टूडेंट्स थे बैच में, 203 प्लेस्ड हुए जिसमें 93.98 प्लेसमेंट परसेंटेज बना, 7.11 LPA का एवरेज CTC रहा, यानी कि इतना इनका एवरेज पैकेज रहा, और 48.89 ये सारी चीजें आपके LPA में लैक्स पर एनम, तो 48.89 LPA का हाईएस्ट CTC रहा। इसी प्रकार CSE के बाकी सारे ईयर्स की भी देख सकते हो। CS मतलब कंप्यूटर साइंस, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है CSE से, CSE और CS ऑलमोस्ट सिमिलर ही बोल सकते हो। सेम गोज फॉर योर IT देन CSIT। देखिए कोर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें किस प्रकार का पैकेजेस लगता है, क्या सारी चीजें होती हैं, तो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो CSE हमने देख लिया, CS हो गया कंप्यूटर साइंस, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSIT मतलब अगेन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक साथ आ गया, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EEE मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ME मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CE मतलब सिविल इंजीनियरिंग। तो सभी में आप देख सकते हो कि 2019 से लेकर 2023 तक में कितने स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, तो अगेन क्या प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है, क्या एवरेज CTC रहा, यानी कि एवरेज प्लेसमेंट बोल सकते हो, एवरेज पैकेज बोल सकते हो, और हाईएस्ट CTC रहा। जो आपका एवरेज CTC और हाईएस्ट CTC आपके LP यानी कि लैक्स पर एनम में दिया गया है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, टाइप A और टाइप B। टाइप A में आपके 85% सीट्स हैं और टाइप B में 15% सीट्स। टाइप A के लिए आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे होंगे, देन जेईई मेन के एग्जाम के रैंक के बेसिस पर आप AKTU काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे होंगे। इस काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। टाइप बी की बात करें तो 15% सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिलअप किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिए, आपका जो भी क्लास 12 में मेरिट के बेसिस पर आपका डिसाइड किया जाता है किन्हें एडमिशन मिल रहा होगा और किन्हें नहीं मिल रहा होगा मैनेजमेंट कोटा के लिए। ऐसी चीजें ऑन पेपर हमें बता रखी गई हैं। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जेईई मेन 2021, 22 और 23 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं फॉर जनरल कैंडिडेट्स। लाइक अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 1,40,992 यानी कि 1,40,992 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें ट्यूशन फी देख पा रहे हो पर ईयर 1,12,099 रुपया लिखा हुआ है हर साल के लिए। वहीं पर यूनिवर्सिटी फी भी 7,500 रुपया लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया पर ईयर कुछ 1,40,000 रुपए के आसपास पड़ जाता है। जितने भी आपके हॉस्टल में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी खर्चे बनते हैं, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ मिलाकर लगभग पर ईयर 1,40,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले हॉस्टल फी की तो 1,03,000 हमें देखने को मिलता है, और अगर AC वाले रूम्स लेते हो तो 26,000 हमें देखने को मिलता है। जितना मेरा एनालिसिस है, जितने स्टूडेंट्स ने बताया है, मेस फी अलग से किन्हीं ने कुछ नहीं बता रखा है, ना ही तो स्टूडेंट्स ने बताया है, ना ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और जिस प्रकार का फी स्ट्रक्चर है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी हॉस्टल फी में आपका मेस फी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि जितने भी हमने वेबसाइट्स पे देखे बाकी सारे कॉलेजेस के भी, तो उसमें भी इसी प्रकार का देखने को मिलेगा कि जब इतना महंगा आपका हॉस्टल फी बनता है तब इसी में आपके मेस फी भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। तो अब अगर हम बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया मोटा मोटी हॉस्टल अगर लेते हो तो ऑन एन एवरेज 10 लाख से लेकर 12 लाख तक के बीच में 4 साल का बीटेक फी पढ़ने वाला इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। तो हम फाइनली पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा KIET गाजियाबाद, या फिर अगर पूरा नाम ले तो KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद, हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 18.2 यानी कि लगभग 18 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है, और काफी बढ़िया बोल सकते हो, डिसेंट बोल सकते हो, डिसेंट से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है।
कैंपस थोड़ा स्टूडेंट्स ने बताया क्राउडेड है, जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स हमें देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इनटेक है। तो जितना स्टूडेंट इनटेक है, स्टूडेंट का क्राउड है, उस हिसाब से कैंपस एरिया छोटा बताया जा रहा है। और जब कैंपस एरिया छोटा होता है, स्टूडेंट इनटेक ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम ऑफ द एरिया आपको कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बिल्टअप देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से ग्रीन कवर यानी ग्रीनरी हमें कम देखने को मिलती है, जो कि स्टूडेंट्स ने भी एडमिट किया है। इसी के साथ बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हमें 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, एसी एंड नॉन एसी हर प्रकार के रूम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका हमने फीस स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले देख ही लिया। हॉस्टल फैसिलिटीज के हिसाब से स्टूडेंट ने कहा कि स्पेसियस रूम है, ठीक ठाक हमें हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं। हॉस्टल से स्टूडेंट्स को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेस के खाने से स्टूडेंट्स ने बताया मेस का खाना उतना हमें बढ़िया देखने को नहीं मिलता। कभी कभार ठीक ठाक एवरेज क्वालिटी बन गया तो बन गया, लेकिन कई बार खाने लायक भी नहीं होता। इस प्रकार का हमें मेस का क्वालिटी देखने को मिल जा रहा होता है। अब अगर बात कर ले हमारे क्लासरूम किस प्रकार के, तो फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम मिलेंगे आपके एसी के साथ, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास, जो भी आपके स्मार्ट क्लासेस वाले फैसिलिटीज होते हैं, हर कुछ आपको देखने को मिल जा रहा होता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, हमारे पास ऑडिटोरियम है, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो भी सारी चीजें आप कह सकते हो, गाजियाबाद जैसे लोकेशन में बढ़िया सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत और कंप्लेन किया है कि स्ट्रिक्टनेस हमें थोड़ा ज्यादा इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है। कुछ प्रोफेसर थोड़े से र्यूड नजर आए हैं, थोड़े से अकड़ू नेचर बोल सकते हो या फिर गुस्से वाले बोल सकते हो, तो इसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली। और अगर बात करें कॉलेज लाइफ में, तो कई सारे आपको टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। तो कॉलेज लाइफ तो बढ़िया कट रहा होगा, लेकिन कॉलेज लाइफ में जो चार चांद लगाता है, आपके इवेंट्स एंड फेस्ट किस प्रकार के हो रहे होंगे, चाहे हम बात कर ले टेक्निकल, स्पोर्ट्स, कल्चरल, छोटे बड़े और भी इवेंट्स एंड फेस्ट, तो ठीक ठाक लेवल पर स्टूडेंट्स ने बताया एवरेज क्वालिटी का होता है, बोल सकते हैं एंजॉय बढ़िया हो जाएगा। एवरेज से थोड़ा बेटर ही मैं बोलना चाहूंगा। तो इवेंट्स एंड फेस्ट, चाहे हम बड़े इवेंट्स की बात कर ले या फिर छोटे बड़े, जो भी साल भर में आपके पास कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक ठाक नंबर में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक प्रॉपर गाजियाबाद टाइप प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला फील आपको आ रहा होगा। कॉलेज लाइफ बढ़िया में देखने को मिल जाता है, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो यही सारी चीजें कुछ इस प्रकार से चीजें चल रही होंगी। बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो केआईईटी गाजियाबाद हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी पे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से 33 किलोमीटर, कश्मीरी गेट इंटरस्टेट बस टर्मिनल से 33 किलोमीटर, वैशाली गाजियाबाद से 27 किलोमीटर और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर। तो कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत तो इशू है, लेकिन इसी प्रकार की कुछ चीजें चलने वाली हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स केआईटी गाजियाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।